हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन। ये क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, पहला पार्ट में हमको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 4 क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। क्या, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमको क्या करना है, ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है इसको कौन सा मेथड से सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से एलिमिनेशन मेथड हम लोग से सोल्व करते हैं कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए ये 4 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसको 2 मेथड से सोल्व करके देखेंगे। पहला क्या है, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि दोनों मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे, दोनों मेथड से आंसर क्या आना चाहिए, सही क्या आना चाहिए, दोनों मेथड से आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। देखिए ना, x + 2 = क्या है, 3। x = क्या है, x = क्या हो जाएगा, 3 - 2 1। एक ऐसे तरीका से सोल्व कीजिए, x का वैल्यू क्या है 1। एक दूसरा तरीका है कि दोनों साइड क्या कर दीजिए, 2 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों साइड 2 को सब्सट्रैक्ट कर दिए तो क्या आया, x + 0 = 3 - 2 1, x = 1। आप ऐसे सोल्व कीजिए या फिर कोई और दूसरा मेथड से सोल्व कीजिए, आंसर पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें यही बोला है, क्या बोला, एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करने के लिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करने के लिए। देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। यदि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं जानते हैं तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको पूरा बेसिक पता लग जाएगा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। देखिए पहला इक्वेशन क्या दिया है, x + y = 5। दूसरा क्या है, 2x - 3y = 4। हम लोग पहले क्या चीज़ से कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, 2 इक्वेशन है तो इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उस एलिमिनेशन का मतलब हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल वाले टर्म को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। यदि x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y होना चाहिए। यदि y वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ माइनस में 3y है, यहाँ प्लस में 3y यदि आ जाए तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। जिससे देखिए 3y एक प्लस में हम ले आए और यहाँ माइनस में क्या है, माइनस में 3y है। यदि ये दोनों को ऐड कर दें तो क्या ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो हम वही करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3y होगा। हम लोग y वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। मल्टीप्लाई y3 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से x में 3x प्लस 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y = 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। और नीचे जो दिया हुआ वो तो हम लिख लेंगे, 2x - 3y = 4। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई किए तो इक्वेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इस इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। और जो नीचे दिया हुआ था उसको इक्वेशन नंबर 2 ही रहने देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन 3 है ना, तो इक्वेशन 3 एंड सेकेंड। देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3x + 2x 5x 3y - 3y ये तो कैंसिल हो जाएगा, = 15 + 4 क्या हो जाएगा, 19। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 19/5। ये मेरा x का वैल्यू आया। अब हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू। तो पुट x = 19/5 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में रख लीजिए। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह पर 19/5 प्लस क्या है, y = 5। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 5 - 19 - 5
5 एलसीएम ले लेंगे तो 25 माइनस 19 इज इक्वल टू 6/5। तो हैंस x इज इक्वल टू कितना आया 19/5 और यहाँ 6/5। देखिए अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे। अब हम क्या कौन सा मेथड से सोल्व करना चाह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोल रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिख देंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो पहले कोई एक इक्वेशन लेंगे, उससे कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और दूसरा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए टेक इक्वेशन वन क्या, x + y = 5, तो x का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो x = 5 - 1 y, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। फिर इक्वेशन 1 न लिए तो इसको इक्वेशन 2 में रखेंगे, पुट या सब्स्टिट्यूट x = 5 - y इन इक्वेशन सेकेंड। क्यों सेकेंड में, क्योंकि एक इक्वेशन से हम लोग x निकालने थे, दूसरा इक्वेशन में इस x का वैल्यू रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 - y रखेंगे। 2 × 5 - y - 3y = 4। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 2y - 3y = 4। 4 है कि 9 है, देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू 6/5। देखिए 2y - 2y - 3y -5y = 4 - 10 -5y = -6, तो y = 6/5। ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y का वैल्यू 6/5 है, देखिए यहाँ पर भी y का वैल्यू 6/5 आया। जब y का वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट या फिर पुट, जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। सब्स्टिट्यूट x = 5 सब्स्टिट्यूट y = 6/5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रखेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू आ जाएगा, x = 5 - y के जगह पे क्या 6/5, तो क्या होगा 5 एलसीएम, तो 25 - 6 = 19/5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंस x = क्या आया 19/5 एंड y = 6/5। ये मेरा सॉल्यूशन है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तीनों क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। पहले एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। यदि जो आंसर मेरा एलिमिनेशन मेथड से आएगा वही आंसर मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा। यदि दोनों आंसर मेरा सही है तो हम लोग कह देंगे क्या, जो हम सोल्व किए वो मेरा आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। देखिए ना सेकेंड नंबर इक्वेशन यही दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब हमको क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल वाला टर्म x या y एलिमिनेशन मेथड से पहले कर रहे हैं। क्या, कौन सा मेथड,
एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई भी एक वेरिएबल वाले टर्म को एलिमिनेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस का 2y है, यहाँ प्लस का 4y है। यदि ये माइनस का 4y बन गया तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो y वाले टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2 बोथ साइड्स ना। अब देखिए पहला इक्वेशन तो वही लिख लेंगे, 3x + 4y = 10 है। इसमें तो कोई छेड़छाड़ हम लोग किए नहीं, तो इक्वेशन फर्स्ट का ये फर्स्ट ही रहेगा। इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4x, -2 में 2 से मल्टीप्लाई -4y = 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। अब हमको क्या करना है, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। जब फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो 3x + 4x 7x + 4y - 4y ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, = 10 + 4 14। तो x का वैल्यू क्या आया, 14/7। ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा तो x का वैल्यू क्या आया, 2। अब ये x का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए, या फिर इक्वेशन सेकेंड में रखिए। देखिए 2 × x के जगह पे क्या रखना है, 2 -2y = 2। देखिए 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो -2y = 2, ये साइड है 4 तो दूसरा साइड जाएगा =2 के तो -4 हो जाएगा, -2y = -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू क्या आ गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, हैंस x = 2 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए अब हम लोग दूसरा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, पहले इक्वेशन लिखते हैं 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग टू क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, इक्वेशन सेकंड से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यदि 2 कॉमन ले लिए तो क्या होगा, देखिए ना, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 2x - 2y = 2, यही है ना। हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x - y = 2, x - y = क्या हो जाएगा, 1। 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब कोई भी एक इक्वेशन को लेंगे, देखिए ये इक्वेशन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, x - y = 1, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। देखिए टेक इक्वेशन सेकेंड, हम लोग सेकेंड लेंगे तो आराम से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x - y = 1 है ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + y, ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। अब इक्वेशन सेकेंड लिए तो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रखेंगे, पुट x = 1 + y इन इक्वेशन फर्स्ट। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 + y रख लेंगे, 3x + 4y = 10। 3 + 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3y + 4y = 10, यही ना। देखिए 3y + 4y क्या होगा, 7y, 3y + 4y 7y, हम लोग सही कर रहे हैं ना, = x - y = तो 1 यहाँ से आया था, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया, तो सेकेंड इक्वेशन लिए तो x का वैल्यू 1 + y हो गया, तो x = 1 + y यहाँ रखें, तो 3 × 1 + y + 4y = 10, 3 + 3y + 4y = 10।
तो यहाँ से क्या आ रहा है 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो 7y इज इक्वल टू 7, तो 7 से 7 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो y का वैल्यू क्या आया y 1। यहाँ भी y का वैल्यू क्या था 1 था। अब ये y का वैल्यू देखिए, आप देखिए पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। इक्वेशन थर्ड कहाँ है, यहाँ है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस y के जगह पे 1, x का वैल्यू 2, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। क्या है मेरा, ये सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का। देखिए यहाँ पर भी x का वैल्यू क्या आया था 2 और y का वैल्यू 1, तो यहाँ भी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो मेरा आंसर ये क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया और 2 भी कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, देखिए ये साइड क्या है -4, इक्वल टू का दूसरा साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। फिर आगे क्या है 9x क्या इक्वल टू के दूसरा साइड y वाले टर्म को ले आ रहे हैं, तो 2y है तो दूसरा साइड आएगा तो क्या होगा -2y, और ये 7 जो है वो 7 ही रहेगा, इक्वेशन नंबर इसको सेकेंड मान लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है 9y है, 9x है, यहाँ 3x है, यदि इसको 9x बना लें और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या ये x वाले टर्म खत्म हो जाएगा ना। जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इससे पहले भी दोनों क्वेश्चंस में क्या किए थे कि कोई भी एक वेरिएबल वाले टर्म जो होता है उसको कैंसिल करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 बोथ साइड्स। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। और फिर इसको तो छेड़े नहीं, तो जिसको हम नहीं छेड़े उसको क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे नीचे उसके, ये क्या है इक्वेशन नंबर सेकेंड ही रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। देखिए 3 में इक्वेशन थर्ड में 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 9x में 9x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0, यहाँ -15y में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसको -2y, यही ना सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 12 माइनस 7। देखिए -15y प्लस माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5, तो -15y प्लस 2y -13y इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या आया -5/13, ये मेरा y का वैल्यू आया। अब y का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लीजिए या फिर सेकेंड में रख लीजिए, पुट x क्या एक y ने निकला, तो y का वैल्यू y इज इक्वल टू 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। देखिए जहाँ जहाँ y है 3x माइनस 5, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे -5/13 इज इक्वल टू 4। देखिए हम लोग यहाँ करते हैं 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25/13 इज इक्वल टू 4, यही ना। तो देखिए 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, 3x इज इक्वल टू 13, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 52 माइनस 25, 3x इज इक्वल टू 52 में 25 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा
27 अपॉन 13। तो x का वैल्यू क्या आया 27 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 3 से 9 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 9/13। तो हमारा क्या आया x का वैल्यू क्या आया 9 अपॉन 13 एंड y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू हम लोग -5 अपॉन 13। ये हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किए थे। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी को सोल्व करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और दूसरा क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड, कोई भी एक इक्वेशन लेंगे और उसमें दूसरा में उसका वैल्यू रख देंगे एक वेरिएबल का ना। टेक इक्वेशन फर्स्ट लिए तो क्या हुआ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 ही है ना। तो 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, तो x का वैल्यू क्या आया 4 प्लस 5y अपॉन 3। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। अब x देखिए इक्वेशन नंबर 1 लिए थे जिससे x का वैल्यू निकालें, अब इस x को वैल्यू के कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए 9 x के जगह पे क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। देखिए 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, या फिर डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो कैंसिल कर सकते हैं, 3 टाइम्स में कैंसिल होगा ना। तो 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये क्या है 7 दिया हुआ था ना। तो 15y माइनस 2y 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12। तो 13y इज इक्वल टू -5। तो y का वैल्यू क्या आया -5 अपॉन 13। देखिए मेरा -5/13 यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी। अब इसको कहाँ रखेंगे, अब y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए पुट y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कहाँ है, यहाँ है। देखिए x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, इसके जगह पे क्या रखेंगे y के जगह पे -5/13 अपॉन 13। यही अपॉन क्या है 3 है, 4 प्लस 5 y के जगह पे -5/13 अपॉन 3, यहाँ 3 है ना। x क्या आ जाएगा, देखिए 13 एलसीएम लेंगे तो 52 माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 अपॉन 3 और मल्टीप्लाई बाई ये एलसीएम वाला 13 भी नीचे आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, सिर्फ आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 52 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27। अब 3 से 9 टाइम्स, तो x का वैल्यू क्या आया 9 अपॉन 13। देखिए यहाँ पर भी क्या है 9 अपॉन 13। तो हैंस x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 एंड y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13। ये दोनों मेरा, जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किए तो भी यही आंसर आया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किए तो भी यही आंसर आया। तो मेरा आंसर क्या है, सही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 करना है ना, ये पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इधर देखिएगा 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6 4y हो जाएगा। एलसीएम लिए और कुछ नहीं किया, 3 2 का एलसीएम 6 लिए, 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो -6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा देखिए यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हम लोग मान लिए। अब तो हमें इससे कोई काम नहीं है।
देखिए हम लोग क्या चीज़ से सोल्व करेंगे, पहले एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, पहले हम लोग कोई एक वेरिएबल का टर्म को एलिमिनेट करते हैं। देखिए यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x, तो हमको कुछ करना नहीं है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए 1 में 2 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 3x माइनस 3x 0, फिर 4y में माइनस y को सब्सट्रैक्ट करना है, 4y में माइनस y को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करना है किसको, माइनस y को, इज इक्वल टू 6 माइनस, ये माइनस 6 है तो माइनस 6 में सब्सट्रैक्ट करना है माइनस 9 को। देखिए 4y माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, 5y इज इक्वल टू माइनस 15, तो y का वैल्यू क्या आया, माइनस 15/3, y का वैल्यू माइनस 5। देखिए 5 है ना, नीचे नीचे तो 5 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है, तो 5 3 जा, तो y का वैल्यू कितना आया, माइनस 3। अब इस y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड, हम लोग सेकेंड में रख लेते हैं, तो 3x y के जगह पे माइनस 3, तो माइनस y के जगह पे माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आया, 3x इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस 3 है, ये साइड आएगा तो माइनस 3। यहाँ से मेरा x का वैल्यू क्या आया, 9 माइनस 3 6/3, x का वैल्यू 2, तो क्या आया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू माइनस 3। अब इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं।